आपने कभी सुना होगा कि कृष्ण जो कि महाधुरंधर हैं और क्राइस्ट और कबीर, ये लोगों ने कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि वो सीधा मन पे चोट करते हैं। तो ऐसा क्यों? क्यों उन्होंने बार बार गीता में या बाइबल में या कबीर ने अपनी कबीर वाणी में हमेशा मन पे चोट क्यों की है? तो उसके कुछ कारण हैं। मन पे चोट, मन का मतलब आपका स्वभाव, आपका नेचर, उससे आपका मन बनता है। तो आपका नेचर है क्या और इसका प्रकृति से क्या लेना देना है? हुँ? आपका नेचर और प्रकृति का नेचर, इसमें क्या फर्क है? और आपको अपना समय बदलना हो तो आप कैसे बदल सकते हैं? तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं, पूरा वीडियो ध्यान से देखना तो आपको समझ में आएगा और आपकी जिंदगी बदलने लगेगी, ऐसा आप महसूस करोगे। तो जैसे कि आपने कभी कोई काम करने से पहले आप कुछ कोई विशेष काम करने गए हो, उसमें आपने मंदिर में जाने का सोचा और आप क्या करोगे? आप मंदिर में जाके भी क्या बोलोगे? हे भगवान, मेरा ये काम कर देना, है ना? मैं कुछ गलत काम नहीं करूंगा, है ना? तो आप भी मंदिर में जाके अपने मन को रिपेयर करते हो, अपने मन को ठीक करने की कोशिश करते हो कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा, मैं किसी के बारे में खराब नहीं बोलूंगा, मैं अपने विचार शुद्ध रखूंगा। तो यहाँ पे आपका मन रिपेयर हो रहा है। ठीक ठीक है। तो ज्यादातर लोग ये जानते नहीं कि आपका मन ही आपका समय बदल सकता है। अगर आपने अपना मन बदल दिया तो आपका समय बदलना निश्चित है। कोई अमीर इंसान को देखा है कि चौराहे पे जाके खड़े हो गए और गपशप करने लगे या किसी के बारे में उल्टा बोलने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इसमें फंस जाऊंगा तो मुझे जो जिंदगी में करना है, क्योंकि आप ये चीजों में उलझोगे तो आप आगे का नहीं सोच पाओगे। राइट? आपको कोई भी कुछ भी बोलता है, आपको वहां पे लेट गो करना है, क्योंकि माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है और बहुत ही समझदार होता है ना? तो आप अच्छा सोचोगे अपने मन को। अगर आपको अपना समय ठीक करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आप मन को ठीक करो। अगर आप मन को ठीक करने में सक्षम हो गए तो समझ लेना, अंदर का नेचर जैसे ही आपने सुधार लिया तो बाहर का नेचर अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि ये प्रकृति है। प्रकृति का, बाहर की प्रकृति का और अंदर की प्रकृति का बहुत जोरदार तालमेल है। इस प्रकृति में सब आ गए, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके सामने कोई भी गलत चीज आ रही है, वो सब आ गई। अगर आपके मन में गड़बड़ हो गई तो समझ लेना बाहर भी गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। आपने अपना मन सुधार लिया तो बाहर भी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ तो भगवान आपको कुछ एक स्टेप और आगे ले जाएगा जहां पे ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है? तो आपका मन ही आपका समय है। आप हर बार मंदिर में, मस्जिद में आप यही देखने जाते हो, ये भगवान मेरी मदद कर, मैं अच्छे काम करूंगा, है ना? मैं किसी को दान दे दूंगा। तो ये आपके मन में प्रिंट हो रहा है कि मैं दान दे दूंगा, है ना? तो कुछ अच्छी बातें आपने कर दी, तो ये अच्छी चीजें जब आपके मन में प्रिंट होगी तो आपका मन परिवर्तन होने लगेगा। कृष्णा ने हमेशा मन पे वार किया है, क्राइस्ट ने हमेशा मन पे वार किया है, कबीर ने हमेशा मन पे वार किया है, क्योंकि इनको शरीर से लेना देना नहीं है। इनको शरीर से कोई भी संपर्क ही नहीं है। इनको ये है कि आपके मन को ठीक करें। अगर आपके मन को ठीक कर लेंगे तो वो चीजें आप लेकर आगे पैदा होगे। आपने खुशी से जिया, अच्छे से जिया, किसी का बुरा नहीं बोला, किसी का बुरा नहीं किया, आपके मन में प्रिंट हो गया, आपकी आत्मा से संपर्क में आ गया। अब आप जब अगला जन्म लोगे तो आप उसी तरीके के परिवार में जन्म लोगे जहां पे कुछ अच्छी बातें होती हैं, या शायद जो रिच हों, जिनके थॉट्स और ज्यादा एक्सपांडेड हों, है ना? तो आप, ऐसा नहीं है, ये कर्म कैसे होते हैं? ये कर्म जब होते हैं गलत सही, ये आपके मन में प्रिंट होता है और आप उसी के साथ जब दूसरा जन्म लोगे, अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो मन में अच्छा प्रिंट होगा और वैसी चीज लेके आप पैदा होगे। अगर आपने गलत कर्म कर दिए, कुछ गलत बोला, किसी के बारे में जिंदगी भर गाली देते रहे पूरी जिंदगी सबको, तो शायद हो सकता है
कि आपके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से आपको मनुष्य जीवन फिर से मिल जाएगा, लेकिन फिर ऐसी जगह पे मिलेगा, है ना। जैसे कि कुछ जगह बहुत मारधाड़ चलती है ना। आपने जिंदगी भर सबके बारे में आपके मन में उथल पुथल चल रही है, आपने सबको उल्टा बोला है ना, अंदर से मन में मारधाड़ कर ली। हो सकता है आपका जन्म ऐसे युग में हो कि जहां पे वर्ल्ड वॉर चल रहा हो, है ना, ऊपर से गोले गिर रहे हो, क्योंकि आपके मन में वॉर था ना, दूसरों के लिए गलत था आपके मन में। तो क्या होगा, तो जब आप जन्म लोगे कहीं पे, नेक्स्ट टाइम वहां पे वॉर हो सकता है, आप बोलोगे भगवान कहाँ पैदा कर दिया। भगवान बोलेंगे तूने जिंदगी भर यही किया था, इसलिए अगला जन्म तेको मैंने ऐसा दिया, अगला जन्म मैंने तुझे इसी तरह से दिया है। तेरे पुराने थॉट्स की वजह से तूने जिंदगी भर लोगों पे अत्याचार किया है ना, लोगों के बारे में बुरा भला बोला, तो इसलिए मैंने तुझे इस तरह इस जगह जन्म दिया। और आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपका शायद ऐसे युग में जन्म हो, जैसे कि समझो अभी हम जिस युग में जी रहे हैं, आपके पास घर है, पंखा चल रहा है ना, पानी आ रहा है, बटन दबाया पानी, बटन दबाया लाइट चालू। तो हमारे कर्म, हालांकि थोड़ी बहुत तकलीफें हैं, लेकिन हमारे अच्छे कर्म के हिसाब से हमारे आसपास क्या है, घर में घुसे, पंखा बटन दबा दिया। अभी आप देखो कुछ लोग खेत में गांव में ऐसे भी है जहां पे लाइट नहीं है ना, उनके भी कर्म ऐसे हैं, इसलिए उन्हें वहां पे मिला। या फिर आप ऐसा देखोगे कोई अमीर है ना, अमीर के घर में पैदा हुआ, उसके कर्म ऐसे हैं इसलिए वो वहां पे पैदा हुआ। और हो सकता है कि उसे घुसते ही उसके यहाँ घर में एंटर होते ही एक ऐसा दरवाजा खुले ऑटोमेटिक और नौकर चाकर पानी लेके आ जाए, लो सर। तो ये कर्म है, आपके विचार जैसे ही आप सुधारोगे तो हो सकता है ये जन्म भी सुधर जाए। आपको ये जन्म भी सुधारना है तो हो सके उतने लोगों का भला करो, लेकिन गलत कर्म मत करना। गलत कर्म क्या हो गए, किसी के बारे में बुरा बोल दिया, उससे बचो, बुरा बोलने से बचो, बुरा करने से बचो, किसी को फंसाने से बचो। और जितनी शक्ति है, अगर आपके पास 1 रुपया है तो किसी गरीब को, जैसे आपके पास पैसे हैं, जो बचता है दान दो, भूखे को खाना खिलाओ। तो भगवान ये सब चीजें देखेगा आपके अंदर कि यार ये तो अच्छा सोच रहा है ना। तो हो सकता है कि कुछ अच्छे कर्मों की वजह से आपका ये जीवन भी थोड़ा सा सुधर जाए, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा और सुना भी होगा, नेकी कर और दरिया में डाल। तो जब आप ऐसी नेकी करोगे और दरिया में डाल दोगे, भूल जाओगे, नेकी करो और भूल जाओ, दरिया में डाल दो। तो लोगों को तो आपने नहीं बताया, लेकिन भगवान के यहाँ पे अगर आपकी बुराई भी लिखी है तो आपकी अच्छाई भी लिखी जाएगी कि यार इसने इतने लोगों को मदद की हुई है और किसी को बताया तक नहीं। तो ऐसी नेकी करके आप जब दरिया में डाल दोगे तो आपको कहीं ना कहीं से ऐसी हेल्प मिलेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका ये जीवन भी सुधरने लगेगा। तो मैंने आपको ये थॉट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज किसी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। आपको ऐसा ही कुछ सीखना हो तो मैं आपके लिए कुछ और ऐसी चीजें लेके आऊंगा जो आपको आगे हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच।